सरस्वती नमः। इस कक्षा 12 के समस्त छात्र इस आपने सांध्य गीत से पढ़ा था। आज आप लोगों को दीप शिखा जो गीत 2 है आपका, उसका आप लोग अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत शिखा नामक कविता संग्रह से उद्धृत है। तो देखिएगा आप लोग सस्वरवादन, उसके तत्पश्चात प्रसंग और व्याख्या। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमाले यह गिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतदल विद्वतों में दीप खेला। महादेवी वर्मा जी प्रसंग है। कहती हैं प्रसंग के तात्पर्य में साधना के उस अज्ञात पथ पर आई हुई कठिनाइयों का वर्णन करती हुई कहती हैं कवयत्री जी, साधना का मार्ग अपरिचित है तो क्या हुआ, क्योंकि हर साधक का मार्ग अलग अलग है, जिस पर किसी दूसरे साधक का अनुभव काम नहीं आता है। पर उस मार्ग पर तुझे हे पथिक, मुझे अकेला ही चलना है, तो इसकी भी चिंता नहीं है। घेर ले छाया अमाबन, अमा माने अमावस्या, चाहे अमावस्या की इस गहन छाया, गहन अंधकार, तात्पर्य ये है इसका, अमावस्या की रात्रि बुनकर मुझे चाहे विघ्न बाधाओं का अंधकार घेर ले। अमावस्या, फिर देखिए, विघ्न बाधाओं का अंधकार चाहे अमावस्या की रात्रि बनकर मुझे घेर ले, फिर भी आज कज्जल आंसुओं में रिमझिम ले यह घिराघन, और घन माने बादल, और विपत्तियों के ये घने बादल मुझे घेर कर नेत्रों से काजल मिश्रित अश्रु वर्षा करें, अर्थात मुझे रुला दें, फिर भी उस पथ पर आगे बढ़ने से वे मुझे रोक नहीं सकते। और आगे कवयत्री जी कहती हैं, और होंगे नयन सूखे, वे कोई दूसरे और ही नेत्र होंगे जो संकटों को सहते सहते सूख जाते हैं। तिल बुझे और पलक रूखे, और तिल अपनी चाहे चमक खो दें और पलकें चाहे रूखी रूखी सी हो जाती, रूखी रूखी हो जाएं, पर मैं उनमें से नहीं जो विघ्न बाधाओं को देखकर मैं घबरा जाऊं। आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्वतों में दीप खेला। और आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरे साधना रूपी दीपक ने, दीप माने दीपक, खेला साधना रूपी दीपक ने घनघोर वर्षा, आदर चितवन, घनघोर वर्षा और चमकती हुई सैकड़ों बिजलियों के बीच निरंतर प्रज्वलते हुए रहना सीखा है। इसलिए मेरे नेत्र, मेरी चितवन सदैव गीली बनी रहती। कहने का भाव आर्द्र चितवन का तात्पर्य यह है कि मेरे नेत्र प्रियतम के प्रेम में सदैव सिंचित, सदैव आर्द्र बने रहते हैं, अर्थात क्रांति युक्त रहना ही जानते हैं। आप लोगों का इसमें काव्य सौंदर्य देखिएगा। महादेवी वर्मा जी की वेदना भाव को अभिव्यक्त किया गया है। शुद्ध
परिष्कृत खड़ी बोली है, लाक्षणिक प्रतीकात्मक पदावली है, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है तथा साथ में रूपक अलंकार भी है, करुण तथा श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। तो आप लोगों का जो शेष उनमें से रह गया था, जो आपका परीक्षा होनी है, परीक्षा के अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा कल प्रकाश डाल रहे थे, मेरा वीडियो उसी समय बंद हो गया था। तो हिंदी का जो आपका मासिक टेस्ट होना है उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के अंतर्गत। हिंदी गद्य एवं पद्य, हिंदी गद्य इतिहास में प्रारंभिक जो 20 प्रश्न हैं, 1 से लेकर उसके अंतर्गत प्रश्न रहेंगे। नंबर 2 है हिंदी पद्य इतिहास के अंतर्गत जितनी भी आपको सारणी हमने बनवाई है उसके अंतर्गत प्रश्नों को हमने पूछा है। और इधर फिर गद्य में आते हैं। गद्य के प्रारंभिक 2 जो पाठ हैं, पहला वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसको इस बार कोर्स से हटा दिया गया। जो अगला पाठ है इन 2 पाठों के अंतर्गत आपका व्याख्या समेत जितने भी प्रश्न हैं वो रहेंगे। और प्रारंभिक 2 लेखकों का साहित्यिक परिचय आप लोग और रचनाएं अच्छे से पढ़ेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम को छोड़ करके जो 2 हैं आप लोग उनको पढ़ेंगे। अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, और वासुदेव शरण अग्रवाल का जो आपका पाठ है। और आपका नंबर 3 आगे संस्कृत खंड से आपका जो पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, इससे आपका हिंदी अनुवाद पंक्तियाँ आएंगी, दी हुई हैं। और आपकी जो श्रवण खंड काव्य है, इसके अंतर्गत आप लोग सर्ग कितने हैं, इसके लेखक कौन हैं और किसकी कहानी है, ये कहाँ से किस पर आधारित कहानी है, तथा प्रथम और द्वितीय सर्ग को क्या कहते हैं, और इसके अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्नों को हमने पिरोया है। बस इतना ही आपका इस मासिक टेस्ट के अंतर्गत रहेगा। धन्यवाद।